हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं गुरनीत और मेरे साथ हैं सौरभ, जो पिछले मैच के बाद सौरभ, आर यू स्टिल इन द सेम जोन और आर यू फाइन नाउ? आई एम फाइन, आई एम वेयरिंग द इंडियन जर्सी तो ऑब्वियसली थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ अब मैं। क्या लगता है कि आज का इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, क्या अब हम थोड़े सीरियस हो गए? और डू वी वांट टू नाउ टेक दिस मैच सीरियसली, या फिर अभी भी आया राम गया राम? नहीं यार, मतलब यहाँ पे एक्चुअली साउथ अफ्रीका के मैच के बाद ना जो हमको डिफीट मिली है उससे बहुत सब लोगों के मोराल गिर गए हैं। बात इतनी नहीं है कि हम एक मैच से हारे हैं, हम जो मैच हारे हैं वो बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट है हमारे सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन को लेकर के वो हमें मार डालेगा अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो बेसिकली टेबल पर जो प्रेशर है ना इस समय, वो एकदम सिलेंडर की तरह कभी फट सकता है। एंड जिम्बाब्वे भी, भाई, वो यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेने नहीं आई है या सेल्फी खिंचवाने नहीं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को पेलने के इनके तेवर बदल गए। दे आर नहीं, कम्प्लीटली लुकिंग अ डिफरेंट टीम बिल्कुल नाउ। सही बात है। बेसिकली ये जो पिच है ना चेन्नई की, में जहाँ पे मैच हो रहा है, ये हम्म। प्रिडोमिनेटली स्पिनिंग ट्रैक है, लेकिन वर्ल्ड कप में देखा गया है कि इट हैज बीन अ हाई स्कोरिंग गेम। लेकिन वही बात है ना, जितना भी स्कोर कर लो, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जिम्बाब्वे से नहीं, नेट रन रेट से डरो। तो मैं हालात हिंदुस्तान के ये हैं कि अगर ये तो मगर वो, तो अगर ये तो मगर वो। सिचुएशन ये है कि पिछले मैच की तरह जब इंडिया 111 पे ऑल आउट हो गई, तो आया राम गया राम वाली। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के अलावा बाकी सब अटेंडेंस लगा रहे तो आई गेट टू द परफॉर्मेंस इन अ बिट, सौरभ। टू योर पॉइंट कि नेट रन रेट से डरो, व्हाट डू यू थिंक इज अ इक्वेशन राइट नाउ फ्रॉम अ नेट रन रेट perspective? डू वी स्टैंड अ चांस टू फाइट इन नेट रन रेट? मुझे तो वो बहुत डिम बहुत लग रहा है। मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेस्ट इंडीज का जो नेट रन रेट है वो 5 के ऊपर है। ठीक है, साउथ अफ्रीका रन रेट जो है, वो नेट रन रेट जो है वो 3.8 है, इंडिया का -3.8 है। माइनस तो थ्री लेट्स पॉइंट। सपोज कि आज इंडिया बहुत अच्छे मार्जिन से भी जीतता है हम्म। जिम्बाब्वे से, तो उसका मतलब ये है कि इंडिया फिर कम समवेयर अराउंड, इंडिया विल कम समवेयर अराउंड -1। ठीक हम्म। है, और अगर लेट्स सपोज वेस्ट इंडीज को भी हरा देता है, हम्म। का तब 0 पॉइंट समथिंग या इस तरह से हो सकता है, या 1 हम्म। हो सकता है। बट वेस्ट इंडीज अगर साउथ अफ्रीका से, ऑब्वियस सी बात है कि उनका चलो कम रन से भी रहा है या कम विकेट से भी रहा है, तब भी उनका नेट रन रेट 4 से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका अगर हार भी जाती है तो उसका लास्ट में जिम्बाब्वे से है। इन ऑल हाइंडसाइट जिम्बाब्वे को वो हरा सकती है। वो जिम्बाब्वे इतनी बड़ी बड़ी टीम नहीं कि अब साउथ अफ्रीका को भी पटक देगी जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को पकड़ पटका था। ये सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन की बात है। अगर आज साउथ अफ्रीका हारती है तो उसको भी पता है कि उसको क्वालिफाई करने के लिए अगला मैच जीतना जरूरी होगा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, एंड दे विल नॉट हम्म। लेट एनी लूज एंड्स फॉर अगेंस्ट हम्म। जिम्बाब्वे। तो हम्म। क्वालिफिकेशन का आज सिंपल है कि वेस्ट इंडीज, भगवान से प्रार्थना करो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से हार जाए, ताकि हम जिम्बाब्वे को हराएं और फिर वेस्ट इंडीज को से। मैंने एक जगह रील देखी थी कि बहुत लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। स्क्रिप्ट यह है कि इंडिया इंडिया और साउथ और अफ्रीका फाइनल साउथ खेलेंगे। अफ्रीका फिर से फाइनल में भिड़ेंगी इस साल। बट वही है कि ये सब बकवास है। बट इस समय जो हम्म। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी आज। अ, मैंने सुना है कि रिंकू हैज गॉन बैक होम, वो फॉर अ वापस आ पर्सनल गया, रीजन। हम्म। बट वो कल शाम को वापस आ गया है बाय द वे। ठीक है, एंड इंडिया इज विल बी प्लेइंग संजू सैमसन टुडे। सो हम्म। अगर संजू सैमसन आता है, व्हाट डू यू थिंक, ये हम्म। ओपन कौन करेगा? अभिषेक खेलेगा ये मैच या ड्रॉप करेगी इंडिया? So, okay, are you asking my opinion? यस, आई एम आस्किंग ऑब्वियसली योर ओपिनियन। भाई तेरे अलावा कौन है यहाँ पे? No, because I don't want your opinion to be imposed, or नो नो, आई एम influence नॉट my इम्पोजिंग opinion. माई ओपिनियन। व्हाई आर यू थिंकिंग दैट आई एम इम्पोजिंग माई ओपिनियन ऑन यू? यू So हैव टू if सिंपली you ask me, yeah, if you ask me, we need to have a proper left-right combination. If Sanju Samson is coming in, then I would prefer Sanju to open with Abhishek or Ishan. Either of them, I am fine. And this next person can come one down, and then you move the rest of the people down in the huddle. Aksar should play today. नहीं, अक्षर तो खेलेगा ही। वो तो समवॉट टैक्टिकल चेंज था एज पर इंडियन टीम, बट I That अक्षर इज makes गोइंग no टू प्ले sense to टुडे। me at all. Yeah.
अक्षर इज गोइंग टू प्ले। बात वो नहीं है भाई, बात। So you are saying that India is going to open with Sanju and Abhishek, and Ishan Kishan will go one down. See, problem is that the moment you have the lefties team, right? You have lefty dominance. Hmm. The entire उनके सामने वाली टीम के ऊपर कुछ प्रेशर है ही नहीं, एक ऑफ स्पिनर लगाया और सब खत्म। अभी भी if India goes with the lefty gang, one off spinner and they will do a party. That is what is happening so far. We need सही to बात। change that. We need to have a left right combination, and I've been saying this since beginning. We need to make sure that we have a left right combination. Right now we have a lefty gang which is completely failing, and these tracks are all spin tracks, spin friendly tracks. So in my opinion, Akshar Patel should play today, and we should maintain proper left right combination from the top till the middle. अक्षर पटेल तो खेलेगा खेलेगा, मतलब इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ सम टैक्टिकल चेंज ने उसको नहीं खिलाया था, ये बहुत बड़ी I don't know बेवकूफी what sort थी। of tactical change they were, but I'll tell you what, Gautam Gambhir, Gautam Gambhir had a reservation for a very long time. Saurabh, अरे let me गौतम finish. गंभीर को Let me छोड़ो, finish. Let me finish. Don't interrupt me, please. बात नहीं उसकी नहीं नहीं है अभी यार। अभी तुम आप भावुक हो इट्स रहे हो. गोइंग इन अ See, रॉन्ग, इट्स गोइंग इन अ you're रॉन्ग getting very डायरेक्शन emotional. भाई। You're getting very emotional right now. Please. इमोशनल की बात नहीं No, है। you are getting. Hold on. Can I finish, please? बोलो। Gautam Gambhir for a very long time had a big disappointment reservation again, to a point where he as a vice captain was dropped, and he used to come and say कि आपने कभी सुना है कि vice captain drop हो गया हो and captain वही coming हो, and he has in a way taken a revenge of what was done to him is done to team India now. This यार was completely absurd. It had no logic whatsoever. I don't want you to defend it at all. If आई एम नॉट this डिफेंडिंग गौतम गंभीर, बट इट इज completely, out of the context, because Gautam Gambhir is not the one who is the only whole sole person deciding on the team. तिलक वर्मा कोई वहां पे शोपीस के लिए नहीं बैठा है भाई। No, so in your opinion, who took this call? एज अ कैप्टन एंड एज अ कोच, दोनों का एक कंबाइंड डिसीजन होता है। कभी भी कोच का इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता है, बिकॉज कैप्टन इज द वन हु इज ऑन द फील्ड। Let's not deviate, yaar. Are you aligned with dropping Akzar from the last match? I am still saying that Akshar should not have been dropped. But the reason Washington was my problem is Washington को इसलिए खिलाया क्योंकि वहां पे टॉप ऑर्डर में 3 लेफ्ट हैंडर्स थे और इंडिया के पास वॉशी के नाम पे एक ही ऑफ स्पिनर है। माय प्रॉब्लम वाज कि वॉशी को इतना ऊपर नहीं भेजना चाहिए था Hmm. आफ्टर सूर्य कुमार यादव। ठीक है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर इज नॉट अ हिटर। उसकी वजह और से तो पूरा रन रेट ही ड्रॉप हो गया था. Anyways, उसकी let's वजह not से go back. सी नॉट Let's इवन not go गो back. देयर, नॉट इवन गो देयर। वो फ्लोटर नहीं बन सकता आपका। यू हैव टू अंडरस्टैंड, सूना जितनी जल्दी समझे उनको बेटर है। बट तुम्हें नहीं लगता कि तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में वेस्ट होगा? क्योंकि तो सूर्य आप क्या कुमार यादव संजू को फिनिशर बनाओगे? क्या करना नहीं, चाह वो रहे हो आप? संजू फिनिशर क्यों बनेगा? संजू तो ओपन करेगा ना। अगर संजू खेल रहा है तो संजू तो ओपन करेगा। फिर संजू तो ओपन करेगा अभिषेक शर्मा के साथ। वन डाउन ईशान किशन आएगा। ठीक है. मेरे को ये है कि सी माई आई एम नॉट श्योर कि तिलक वर्मा नंबर 5 पे कितना, नंबर 1 नंबर 2, अगर तिलक वर्मा नंबर 5 पे, व्हिच तो मींस कि हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या और नीचे आता है। तिलक वर्मा वैसे ही नहीं खेल रहा है अपने फुल पोटेंशियल पे। स्ट्राइक रेट देखो 110 118 के आसपास घूम रहा है। तो कहां से लगता है कि दैट इज माय क्वेश्चन अगेन। डू यू आई थिंक डोंट थिंक हार्दिक पांड्या को चेंज करना चाहिए फ्रॉम नंबर 5 इफ वी. मतलब सूर्य कुमार यादव को 6 नंबर पे आना चाहिए? आर यू सीरियसली टेलिंग मी? तो आपका क्या ओपिनियन है? टेल मी योर टॉप 7. आई स्टिल थिंक कि ये बात तो सच है कि हमको एक राइट हैंडर और एक लेफ्ट हैंडर के संग गोइंग फॉरवर्ड वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, क्योंकि जैसे 2 लेफ्ट हैंडर आते हैं ऑपोजिशन के, एकदम हौसले बुलंद पे बुलंद, भैया स्पिनर लगाओ। और ये पहले ओवर में, ये पिछले चलो 3-4 मैचेस से चलो हो गया, ये तो हो गया ना. गिव मी द नेम्स ब्रदर, गिव मी द नेम्स. संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन करेगा, ईशान किशन वन डाउन, एंड उसके बाद सूर्य कुमार यादव आएगा। नाउ नाउ तिलक वर्मा विल बी देयर इन द टीम। सूर्य कुमार हेयर कहाँ मी आएगा? आउट, सेकंड नंबर डाउन. 4, नंबर 4 ओके. Surya Kumar Yadav. Now, after Surya Kumar Yadav, okay, it will all depend in what situation is India at that point in time.
लेट्स सपोज कि सूर्य कुमार यादव आउट होता है 12वें ओवर में, या वो वाला विकेट, ठीक है, देन ऑब्वियस सी बात है तिलक वर्मा नहीं आएगा। तिलक वर्मा की जगह फिर हो सकता है हार्दिक पांड्या आए, शिवम दुबे आए। लेकिन अगर दिख रहा है कि भाई इंडिया के शुरू से के कुछ विकेट्स गिर गए हैं, ठीक है, देन यू मे थिंक तिलक वर्मा आफ्टर सूर्य कुमार यादव आएगा। तो तिलक वर्मा रहेगा टीम 11 में, बट ही विल बी देयर एज अ फ्लोटर, ही विल बी नॉट देयर एज अ फिनिशर। तो तब अब नहीं हो रहा 6 नंबर पे वो? अब भी तो दुबे कितने नंबर पे हो रहा है आपके हिसाब से? व्हाई डोंट यू गिव एज आई मी लाइक सेड, वन टॉप 7, 1 2 3 4 5 6 7? नहीं, टॉप 7 में तिलक वर्मा रहेगा। संजू, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ठीक दुबे है, इज 8th पर्सन देन। फॉलोड बाय अक्षर पटेल इज द 8th पर्सन। फिर चक्रवर्ती, तुम्हारा अर्शदीप और बुमराह। ये टीम रहेगी अनटिल अनलेस इंडिया एक नया कुछ ले आए कि अर्शदीप को बिठा करके इसको ले आए, कुलदीप यादव को। ये भी पॉसिबिलिटी है, आई विल नॉट टेक दैट पॉसिबिलिटी अवे। बट यहाँ पे बात बैटिंग की हो रही है। सूर्या के बाद इट इज एज सिंपल, इट विल ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द गेम कि किसको भेजा जाए। अगर ओवर ज्यादा हैं, ठीक है, तो कंसोलिडेट करने के लिए फिर आएगा तिलक वर्मा। लेकिन अगर ओवर्स आपको जब आपको एक्सेलरेट करना है, तो आप तो आएगा हार्दिक पांड्या। इट्स एज सिंपल एज दैट। आज के मैच में व्हाट डू यू फील वुड बी अ गुड टोटल if India bats first? नथिंग लेस देन 200 बिकॉज एज आई सेड, चेन्नई का जो पिच है इस साल वर्ल्ड कप में हैज बीन स्कोरिंग ग्राउंड। इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है 200 से कम मारना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। दे शुड बीट जिम्बाब्वे विद अ गुड मार्जिन, you know, irrespective of the result between South Africa and West Indies, India should beat Zimbabwe with a good margin. Having said that, Zimbabwe भी एक बहुत बड़ी डिफीट से आ रहा है, ठीक है, तो उनके लिए भी एक वो फैक्टर है। और जिम्बाब्वे की टीम में कोई एंगे वेंगे प्लेयर्स नहीं है भाई, दे रियली हैव गुड प्लेयर्स, यू कैन नॉट जस्ट टेक देम लाइटली। और ये वर्ल्ड कप है, तो इंडिया को अपने फुल पोटेंशियल पे, इंडिया को ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या किया था क्या नहीं किया था। इंडिया शुड गो विथ फुल पोटेंशियल, मतलब लिटरली पेल के रख दो जिम्बाब्वे को, यही अप्रोच होनी चाहिए। नहीं, but I want to just take a moment and think about a fact कि हम बड़े मार्जिन से जीतने की बात कर रहे हैं अभी, राइट? बट वुड इट इवन मैटर कि हम कितने बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं? बिकॉज आई यू डोंट नेवर सी नो, नेट रन यू रेट की नेवर फाइट नो है कहीं पे भी। रेट को, यू नेवर नो। एज आई सेड, पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, इंडिया यूं देख रहा है तलवार, कभी भी हो। ये वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मे बी अ डे गेम, दैट्स व्हाई अहमदाबाद में। और अहमदाबाद तो इनका होम ग्राउंड है, हम्म 4-5 मैच यहीं पे खेल चुके हैं वर्ल्ड कप के, तो दे हैव अ गुड आइडिया। इनमें से 1-2 प्लेयर्स इवन गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। आईपीएल में भी खेलते हैं, तो दे हैव हम्म रियली गुड आइडिया अबाउट द डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड, उनको पता है। तो मे बी देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर बैटिंग सेकंड। I don't know. Maybe whatever the reason is, I have not heard what Markram said. But it is going to be interesting match. And भगवान से प्रार्थना करो कि वेस्ट इंडीज हार जाए, ताकि इंडिया जीत जाए। और इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो 1 मार्च को गेम है, वो वर्चुअल एक क्वार्टर फाइनल है अपना। दैट्स अ हम्म वर्चुअल क्वार्टर फाइनल फॉर इंडिया। because if India wins both the matches, only then we are getting on, ahead in the point table eventually. अच्छा, दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है आज के मैच दिल और दिमाग दोनों कहते हैं कि आज साउथ अफ्रीका जो है, दे शुड डिफीट वेस्ट इंडीज। सो आई एम में? प्लेइंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका टुडे। और जिस हिसाब दिल से पे और इंडिया के हालात हैं, जो इन्होंने स्ट्रगल किया है छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी, मान लो जिम्बाब्वे ने इंडिया को हरा दिया तो क्या होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। सी देयर एनीथिंग इज आर पॉसिबल इन T20 बॉस। T20 में कोई भी किसी को हरा सकता है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका को हराया था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। किसी ने भी सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को जिम्बाब्वे हरा देगी? नहीं नहीं, क्या what बात you कर need रहे to हो यार? understand what you need to understand is, though they have good players like Sikandar Raza and a couple of, we have legendary players right now in our team, and हु इज I द feel लेजेंड?
Who is the legend in our team? Tell me this thing. अभी कोई इतने स्टेटस पे नहीं पहुंचा जिसको हम लेजेंडरी का बुमराह इज द लेजेंडरी प्लेयर. That's what I'm saying. We have legendary players. I'm not saying the entire team is legendary. We have very few legendary players, you can call it. But having said that, Bumrah ये has बुमराह की recently bypassed the wicket taking records of Ashwin in that is T20. fine. That is all fine. That is not my problem. Problem is that India should not take anything lightly, right? They should not. मैं अभी भी टीम इंडिया के In साथ हूँ. any way, I am But not saying that we should take it lightly, and we should rather take it seriously than ever, right? And defeat them with margins. But all I'm trying to analyze at the same time is would it really make a difference for us in net run rate situation? I don't know. As I said, it all depends on the match that is going to happen now. सब उसी पे डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बट एनीवेज दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट्स में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को. And आज मैं थोड़ा different बोलना, like I always used to wish the playing teams, but today I want to be a little biased. I want to wish only the team India to give their best and win the game today. And I also want to wish South Africa to go and win the match today. So big, because that goes in our favor as well.